हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वावेल ई के उच्चारण के नियम को, जबकि हमने अगले वीडियो में वावेल ए के सारे रूल्स को हमने पढ़ाया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वावेल ई, VOWEL, वावेल ई के उच्चारण के नियम। वावेल ई के उच्चारण के नियम। ठीक दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं वावेल। वावेल का अर्थ होता है स्वर, जबकि आप जानते हैं कि स्वर इंग्लिश अल्फाबेट में स्वर 5 होते हैं, AEIOU। ठीक, तो हमने ए के सारे नियम को पढ़ाया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वावेल ई के उच्चारण के नियम को। इस नियम को पढ़ने से हम किसी भी इंग्लिश भाषा को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में हमें हेल्प मिलता है, मदद मिलती है, और हम अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो चलिए रूल, अब रूल देखेंगे। फर्स्ट RULE रूल फर्स्ट है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को आई से पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, वावेल ई के उच्चारण के नियम में जो हमारा रूल फर्स्ट है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक, तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को हम उस कंडीशन में ऐसे पढ़ते हैं, जैसे लेट, LET लेट। इसका अर्थ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट। लेट मीन्स होता है अनुमति देना, लेट मीन्स होता है अनुमति देना। ठीक, दूसरा है गेट, GET गेट। गेट मीन्स होता है दरवाजा, गेट मीन्स होता है दरवाजा। नेट, NET नेट, नेट मीन्स होता है जाल, नेट मीन्स होता है जाल। तो चलिए देख लेते हैं रूल को, हम समझ लेते हैं रूल फर्स्ट को कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई यानी वावेल ई आए तो उस कंडीशन में हम ई को यानी कि ई को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे LET लेट। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे LET लेट है तो यहाँ पे L क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया, CONSONANTS कॉन्सोनेंट, L कॉन्सोनेंट हो गया। और यहाँ पे भी ये लास्ट जो T है ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, CONSONANTS कॉन्सोनेंट। तो एक तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, L कॉन्सोनेंट हो गया, और एक T कॉन्सोनेंट हो गया। तो अर्थ रूल क्या है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वावेल ई आए तो हम उस कंडीशन में ई को हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कि LET लेट, लेट मीन्स अनुमति देना। तो ये L एक कॉन्सोनेंट हो गया और T भी कॉन्सोनेंट, इन दोनों कॉन्सोनेंटों के बीच में क्या आया है, ई आया है। ई को हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कि LET लेट। तो बोलने से ही, इसका प्रोनाउंसिएशन करने से ही क्या अर्थ आ रहा है, ए आ रहा है।
LET लेट, लेट मीन्स होता है अनुमति देना, अनुमति देना। उसी प्रकार GET गेट, गेट मीन्स होता है दरवाजा। NET नेट, नेट मीन्स होता है जाल। ठीक, तो दोस्तों अब हम रूल दूसरा देखेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रूल RULE, रूल सेकेंड। रूल सेकेंड है कि जब किसी वर्ड WORD वर्ड यानी कि शब्द, जब किसी वर्ड में EE आए तो EE को बड़ी ई से, यानी कि EE को बड़ी ई से पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, रूल सेकेंड है उच्चारण वावल ई के रूल सेकेंड है, यानी कि नियम दूसरा है कि जब किसी वर्ड में यानी किसी शब्द में EE आए तो EE को हम ई से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे डीप, DEEP, डीप, डीप मीन्स होता है गहरा, गहरा। कीप, KEEP, कीप, कीप मीन्स होता है रखना। मीट, MEET, मीट, मीट मीन्स होता है मिलना। ठीक, चलिए समझ लेते हैं। रूल सेकेंड है कि जब किसी वर्ड में यानी कि किसी शब्द में EE आए तो EE को ई से पढ़ते हैं। जैसे डीप, यहाँ पे समझ लेते हैं DEEP, यहाँ पे EE आया है तो उस कंडीशन में हम EE को ई से यानी बड़ी ई से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे DEEP, डीप मीन्स होता है गहरा। KEEP, कीप मीन्स होता है रखना, यहाँ भी EE है। ठीक, उसी तरह मीट मीन्स होता है मिलना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस चीज को नोट्स बनाइए, रेगुलर आप लोग इसे लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम रूल तीसरा देखते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। रूल थर्ड, रूल तीसरा है कि जब किसी वर्ड में EA आए तो EA को हम तभी ई से ही पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, रूल तीसरा है कि जब किसी वर्ड में यानी कि किसी शब्द में EA आए तो EA को तभी हम क्या करते हैं, ई से ही पढ़ते हैं। जैसे MEAT, मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, मिलना। SEA, सी मीन्स होता है समुद्र,
TEA, टी मीन्स होता है चाय। ठीक, एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। रूल तीसरा है कि जब किसी वर्ड में EA आए तो उस कंडीशन में हम EA को क्या करते हैं, तब भी ई से ही पढ़ते हैं। जैसे कि मीट, तो यहाँ पे मीट है, यहाँ समझ लेते हैं MEAT मीट। तो यहाँ पे ये तो एक शब्द हो गया मीट, तो इस शब्द में ई और ए आए हैं, तो इस EA को हम तभी क्या कर रहे हैं, ई से ही पढ़ते हैं। जैसे कि MEAT मीट, MEAT मीट मीन्स होता है मिलना। उसी प्रकार SEA, तो सी एक शब्द हो गया, यानी कि सी मीन्स होता है समुद्र। तो इसमें भी क्या है, एस के बाद EA, यहाँ भी EA आया है, तो सी मीन्स होता है समुद्र। टी मीन्स होता है चाय। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।